डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट टर्म्स यूज्ड इन गायनेकोलॉजी। ठीक है, थोड़े ही बहुत टर्म्स लिए हैं जो कि गायनेकोलॉजी में यूज होते हैं। गायनेकोलॉजी मतलब होता है स्त्री रोग विज्ञान। स्त्री रोग विज्ञान में जो भी शब्द यूज़ किए जाते हैं उसके डायग्नोज के लिए, उसके डिजीज़ कंडीशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, या कुछ कुछ आप बीच में नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम में, तो वो आप जो भी शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, तो आज उसकी मीनिंग क्या है वो आज हम देखेंगे, जिससे कि आपको ईजी हो उसको समझने के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दे। उसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन उससे क्या होता है कि जो हम वीडियो बनाते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। अगर थोड़ा भी समझ में आए तो आप लाइक नहीं करते तो लाइक करते हुए ही जाइएगा, थोड़ा भी अगर आपको लगे कुछ समझ में आ रहा है तो। ठीक है, और इसी तरीके के वीडियो इस चैनल में डाले जाते हैं जो कि हर क्लासेस से होती हैं। तो आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप उसको ज़रूर से लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करना। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? प्रजनन अंग। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं, जैसे आपको पता है। तो ये क्या करते हैं? रेगुलेट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो महिलाओं की जो मासिक चक्र होता है उसको ये क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, यानी कि उसको चलाने में ये अपना योगदान देते हैं। कौन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि विच हार्मोन्स रेगुलेट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन से हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाले? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फिर है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या है? एक ऐसा फ्लूइड जो कि रिलीज होता है कहाँ से? वजाइना से या फिर अदर ऑर्गन से। मतलब जो सीरम टाइप का फ्लूइड होता है ना, जो डिस्चार्ज जो कि रिलीज होता है, निकलता है कहाँ से? वजाइना के थ्रू या फिर किसी भी ऑर्गन के थ्रू, उसी को डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, फिर है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया आपने सुना होगा कि क्या होता है? डिफ़िकल्ट ऑफ पेनफुल पीरियड, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है गर्ल्स में, लेडीज़ में, वुमेन में, वो कैसी रहती है? पेनफुल रहती है। तो उसी को बोलते हैं डिस्मेनोरिया। अब इतना लंबा सेंटेंस बोलने से अच्छा डॉक्टर क्या बोलेंगी? डिस्मेनोरिया है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी बात हो रही है। ठीक है, और जैसे कि अब वो प्रेग्नेंट है लेडी, तो वो बोलेंगी डिस्चार्ज कैसा? ब्लडी डिस्चार्ज है या क्लियर डिस्चार्ज है, इस तरीके से। जैसे कि ब्लडी मतलब ब्लड डिस्चार्ज में ब्लड तो नहीं है, या फिर या नॉर्मल डिस्चार्ज है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, या इस तरीके से बात की जाती, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब लेडी अपने चेकअप कराने आती है, प्रेगनेंसी में होती है, डिलीवरी के लिए आती है, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर है उसके बाद है मिथेल्स मर्ज। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक मिटेल्स मर्ज का मतलब होता है कि स्लाइट पेन और ट्विंक्स दैट सम वुमेन फील व्हेन दे ओवुलेट, यानी कि जब ओवुलेट का टाइम होता है, ओवुलेशन का टाइम होता है, तो उस समय यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रहा होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होगा कि उससे माहवारी के जो समय में उसको क्या रहता है? काफ़ी पेन होगा, मतलब मरोड़ आएगा उसको। तो उसका वो महसूस करते हैं, हल्का दर्द महसूस करते हैं। ये हल्का हल्का जो दर्द होता है और जो मरोड़ होता है ये इसके समय में, ओवुलेट के समय में, तो उसी को बोलते हैं ये मिटेल्स मर्ज। ठीक है, तो ये होता है। इसमें आप देख लीजिए, थोड़ी दर्द या मरोड़ जो कुछ महिलाओं को डिम्बोर्सन के दौरान महसूस होता है, यानी कि ओवुलेशन के समय में। ठीक है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या ही पीरियड में इसको ऐसा महसूस होता है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी क्या होता है? ये जब वैन अ गर्ल और बॉय जो होते हैं बिकम अ सेक्सुअली मेच्योर, यानी कि जब गर्ल और बॉय जो होते हैं वो अपने टीनेजर्स में होते हैं, यानी कि सेक्सुअली मेच्योर हो रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में ये बोलते हैं ना। तो इसमें जो वुमेन होती हैं, यानी कि जो गर्ल होती हैं, उनके लिए क्या होता है? ये पीरियड जो होता है जब उनका क्या होता है? व्हेन हर पीरियड बिगन, यानी कि पीरियड से मतलब यहाँ पे क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? स्टार्ट होता है, तो उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये हो गया। और उसमें और भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, उस जैसे कि बॉयज़ की वॉइस थोड़ी चेंज हो जाती है, और उसकी एप्पल जो ये होती है एडम एप्पल इंक्रीज हो जाती है। तो बेबी, तो गर्ल्स में भी थोड़े चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट में थोड़ा इन्लार्जमेंट होगा, या फिर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है ना। फिर है सर्वाइकल लेसरेशन। सर्वाइकल लेसरेशन भी आप सुनेंगे, जिस समय
वो फिजिकल चेकअप के लिए आती है वुमेन, तो इसमें होता है टीयर इन सर्विक्स, यानी कि जब डिलीवरी हो जाती है और बेबी डिलीवर्ड होता है तो सर्विक्स में थोड़ा बहुत क्या होता है, टीयर हो जाता है, तो जिससे कि लेसरेशन होता है, यानी कि उसी को बोलते हैं टीयर इन सर्विक्स, ठीक है, यानी कि सर्वाइकल लेसरेशन इसको बोला जाता है अगर सर्विक्स में टीयर हो जाता है थोड़ा बहुत भी, ठीक है। फिर है वल्वा। वल्वा भी आप काफ़ी सुनेंगे फिर ड्यूरिंग दी एंटीनेटल पीरियड मदर के, तो उस समय ये जो होता है जेनाइटल एरिया को बोलते हैं, वुमेन के जेनाइटल एरिया को बोलते हैं, जिसमें कि लेबिया, क्लिटोरिस और वजाइना की ओपनिंग आ जाएगी। तो उस जो वजाइनल ओपनिंग होगी, क्लिटोरिस होगी, लेबिया, इसको अलग अलग ना बोल के वल्वा बोलेंगे तो इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये आपका एंटीनेटल पीरियड में जब आप फिजिकल एग्जामिन करेंगे या आप जब बेबी की मदर की जो डिलीवरी करवाएंगे उस समय ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। फिर है कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें कि वुमेन की वजाइना या फिर उसके जो वल्वा के जो टिश्यूज़ होते हैं और जो सर्विक्स होती है उसको अच्छी तरह से मैग्नीफाइड करके, यानी कि फुली मतलब उसको विजुलाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी जांच की जाती है। देखो, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि के ऊतकों के प्रबंधक विस्तृत दृश्य की जांच करने के लिए नैदानिक प्रक्रिया मतलब यही डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इसको डिटेल में इसका एग्जामिन करने के लिए इन टिश्यूज़ का, वल्वा के टिश्यू का, वजाइना का और सर्विक्स को अच्छी तरीके से, फुली तरीके से देखने, उसको एग्जामिन करने के लिए ये किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं कोल्पोस्कोपी, ठीक है। फिर है कॉन्ट्रैक्शन। ये आप सुनेंगे उसमें ये जब बेबी मदर की जब डिलीवरी होने को होगी तो कॉन्ट्रैक्शन आप सुनेंगे, ये वर्ड भी। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये देखिए संकुचन लिखा है यहाँ पे नीचे, संकुचन। संकुचन का मतलब आप समझ गए, शॉर्टनिंग एंड टेंशन इन द मसल्स, यानी कि जो मसल्स होती हैं उसमें क्या होती है, वो इतनी टेंस हो जाती है कि वो शॉर्ट होती हैं और टेंस हो जाती हैं, बिल्कुल उसमें खिंचाव होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मांसपेशियों में छोटापन और तनाव, ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो जब बेबी को मदर की जब डिलीवरी होने वाली होती है तो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन होता है। तो जिस समय उसको पेन आते हैं ना, पेन, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। जैसे ये रिलैक्स होने लगता है तो पेन क्या होते हैं, उसके कम होने लगते हैं, तो उसको रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, उसी को टाइमिंग को वॉच करना पड़ता है कि कितने कितने सेकंड के लिए ये आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है तो इसका मतलब डिलीवरी उसकी अच्छी से हो जाएगी, यानी कि 20 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए। फॉल्स मतलब ये पेन है या ऐसा, तो ये आपको इससे पता चलेगा, इसका मतलब सुनने को आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मसल्स की जो टेंशन होती है, शॉर्टनिंग होती है, मसल्स शॉर्ट हो जाएंगी और उसमें तनाव यानी कि खिंचाव। अब है एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल हो जाती है जब यूट्रस की लाइनिंग में, यूट्रस की लाइनिंग तो नॉर्मल सेल होती है और उसके अलावा भी कुछ अलग से टिश्यूज़ ग्रोथ होती है, सेल की वो होती है जो कि एबनॉर्मल तरीके से होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, कैंसर वाली। उसके बाद है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस भी आपको सुनने को मिलेगा। इट इज़ अ कंडीशन वेयर टिश्यू सिमिलर टू द यूट्राइन लाइनिंग फाउंड आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस उसे बोलते हैं जो यूट्राइन की जो ये लाइनिंग होती है, इट इज़ द कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो यूट्रस की तरह ही सेम जो यूट्राइन लाइन होती है ना, उसकी जो वॉल होती है उसी की तरह सेम टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आउटसाइड ऑफ द यूट्रस में, यानी कि यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग की जो सिमिलर टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के बाहर भी पाए जाते हैं। तो यूजुअली इन द पेल्विक एरिया, यूजुअली ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पेल्विक एरिया में पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, पेन होता है, यानी कि पेल्विक पेन होता है मदर को, वुमेन को, और उससे क्या क्या कॉज होगा, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब होता है बांझपन, यानी कि बेबी कंसीव करने में वो अनेबल होती है मदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, ये भी वर्ड आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगा। फिर है फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड क्या होता है, एक एबनॉर्मल नॉन कैंसरस मास ग्रोथ होता है, यानी कि अभी कैंसर वाला नहीं होता, ये तो आपको पता ही है, नॉन कैंसरस ग्रोथ हो जाती है मास की, मसल्स की, वो कहाँ पे हो जाती है, यूट्रस पे, उसी को बोलते हैं फाइब्रॉइड। वो सुना होगा आपने, फाइब्रॉइड यूट्रस, उसकी फाइब्रॉइड ज़्यादा है, यानी कि फाइब्रॉइड है इसीलिए उसकी ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये कैसे ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस मास ग्रोथ हो जाती है मसल्स ऑफ द यूट्रस पे, ठीक है। फिर है जेनाइटल वॉर्ड। जेनाइटल वॉर्ड क्या होता है, बम्पी ग्रोथ इन द मॉइस्ट एरिया इन एंड अराउंड
इन जेनाइटल, यानी कि जो जेनाइटल एरिया होता है उसके अंदर और या उसके आसपास क्या होते हैं, ये बम्पी ग्रोथ पाए जाते हैं। बम्पी ग्रोथ का मतलब है इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है उसकी जेनाइटल, उसको जेनाइटल वॉर्ड्स कहते हैं। ये किसके वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वजह से ये होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप नीचे भी देखा होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण जननांग के अंदर और आसपास नम क्षेत्रों में उबड़ खाबड़ वृद्धि होना ही क्या होता है, जेनाइटल वॉर्ड्स। यानी कि वॉर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे एक्स्ट्रा मार्ट टाइप के ग्रोथ हो जाती है, जो कि क्या होती है, सिमेट्रिकल नहीं होती है, मतलब रफ होती है। मतलब रफ मीन होती है इरेगुलर शेप में, कोई शेप नहीं होता है, उसको बोलते हैं। फिर है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसको शॉर्ट में HRT भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है ये एक थेरेपी होती है जिसमें कि क्या किया जाता है, सप्लीमेंट दिए जाते हैं हार्मोन के, जो कि क्या करते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। यानी कि इससे क्या होगा, जो हार्मोन कम है उस वो दिया जाएगा सप्लीमेंट के तौर में, जिससे कि उसका हार्मोन जो उसके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहे और उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम करता रहे। इसको बोलते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हिस्टेक्टमी किसको बोलते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसे हिंदी में बाचपन बोलते हैं, कि बच्चे को जन्म देने के लिए या बच्चे को पैदा करने के लिए वुमेन जो होती हैं वो अनेबल रहती हैं, सक्षम नहीं रहती हैं। केगल एक्सरसाइजेज क्या होती हैं, केगल एक्सरसाइजेज जो होती है पेल्विक की एक्सरसाइज होती है, इसको बोलते हैं केगल एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज क्या कर यूज़ किसके लिए करते हैं, जो वजाइना और मसल्स के जो मतलब जो वजाइना की जो मसल्स होती है उसके सराउंडिंग की जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज दैट मे बी यूज टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ द सराउंडिंग द वजाइना, उसके आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथन बनाने के लिए ये केगल एक्सरसाइज की जाती है, जो कि एंटीनेटल मदर को, मतलब आफ्टर पोस्ट नेटल मदर को ये बताई जाएंगी। ऐसे व्यायामों का, ये हिंदी में आप देख लीजिए, ऐसे व्यायामों का अभ्यास करती है जिनका उपयोग योनि के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। फिर है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्या होती है, आफ्टर मेकिंग अ वेरी स्मॉल इंसिजन। ठीक है, मतलब ये जो लेप्रोस्कोपी होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि टेलीस्कोप लाइक इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप की तरह, जैसे टेलीस्कोप से आप काफ़ी छोटी सी चीज़ को भी बड़े करके देख सकते हैं ना, तो उसी तरीके के इसमें लेंस होता है। तो ये क्या करता है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी को लेप्रोस्कोप बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक छोटा सा इंसिजन नाइफ से लगा के फिर इसके लेप्रोस्कोपी के उसमें जो इसके नाइफ होते हैं, इसका सीजर होता है का, उसके अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है इस इंसिजन से बॉडी के अंदर, और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है किसके हेल्प से, गाइडलाइन ऑफ द लेप्रोस्कोप। ठीक है, जिसको कि वो किस में देखते हैं, सियाम मशीन, यानी कि जो मॉनिटर में उसको देखते रहते हैं और अंदर लेप्रोस्कोप चलता रहता है और वो पार्ट रिमूव हो जाता है जिसको कि निकालना होता है। ठीक है, एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है। मीनोपॉज क्या होता है, वो आपको मैं पता ही है कि वुमेन जो वुमेन का जो पीरियड होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जब वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है फॉर मोर देन 12 मंथ इन अ रो, यानी कि अब क्या हो रहा है, 12 महीने तक कंटिन्यू इसको मेंसेस नहीं हुआ। ठीक है, तो अब वो क्या कहलाएगा, मीनोपॉज कहलाएगा। ठीक है, अगर वो प्रेगनेंसी उसको कंसीव नहीं है और वो ओवर 40s में है या 50s में है, तो तब वो उसकी मेंसेस 12 महीने तक कंटिन्यू ना आए, पहले इरेगुलर होगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, लेकिन जब 12 महीने तक कंटिन्यू आए तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक, और फिर ओवेरियन कैंसर क्या होता है, कैंसर दैट बिगन एज एबनॉर्मल सेल इन अ वुमेन ओवरीज। ठीक है, जो ओवेरियन सेल्स, ओवरी के नाम से ओवेरियन हुआ है, तो ओवरीज में जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उसी को, और उसका जो स्टार्ट होता है उसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर विद बिगिन अ एबनॉर्मल सेल, मतलब कि ओवरी में एबनॉर्मल सेल का हाँ स्टार्ट होना ही ओवेरियन कैंसर कहलाता है। ठीक, स्टार्टिंग में। अब पैप स्मेयर भी सुना होगा आपने, तो ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कि क्या किया जाता है, एबनॉर्मल सेल देखी जाती है सर्विक्स की, सर्विक्स में जो भी एबनॉर्मल सेल होती हैं उसको देखने के लिए पैप स्मेयर को यूज़ किया जाता है। तो दिस सेल में बी द फर्स्ट साइन ऑफ चेंजेस दैट मे लीड टू सर्वाइकल कैंसर। तो इससे ये देखा जाता है कहीं सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है वुमेन को, तो उसमें जो सर्विक्स की जो सेल होगी उसमें कुछ क्या देखने को मिलेगा, स्लाइटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर वो कुछ साइन देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कैंसर के जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी जांच की जाएगी, तो ये पता लगाया जाएगा कहीं उसको सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है। तो पैप स्मेयर उस टेस्ट को जिससे इसका टिश्यूज़ का पता लगाया जा करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पैप स्मेयर। फिर उसके बाद है
पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी। तो पीआईडी किसे बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉजेज इरिटेशन और स्वेलिंग ऑफ द ओवरीज एंड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब जब फेलोपियन ट्यूब में स्वेलिंग हो रही है, ओवरीज में स्वेलिंग हो रही है, मदर को क्या होगा? बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो पेल्विक एरिया में हो रहा है, इससे पेल्विक बोल दे रहे हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्योंकि जो कि किससे हो रहा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पीआईडी को कि एक यौन संचारित संक्रमण जिसके कारण अंडाशय और फेलोपियन ट्यूब में जलन और सूजन होती है, तो उसी को बोलते हैं, यानी कि पेन मदर को फील होता है। पेरीमिनोपॉज। अब पेरीमिनोपॉज क्या होता है? ये एक ऐसा पीरियड होता है बिफोर मिनोपॉज, यानी कि जो मिनोपॉज से पहले का जो पीरियड होता है, व्हेन अ वुमेन में एक्सपीरियंस, जिसमें वुमेन क्या लक्षणों को महसूस करती है? जैसे कि हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस क्या होता है? उसको एक गर्मी लगना, जैसे में कि उसके स्पेशली उसके नेक में, फेस में, चीक्स में, तो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी फील होगी, या फिर उसको क्या लगेगी? इरिटेबिलिटी, यानी कि उसको इरिटेबिलिटी होगी ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। अब उसके अंदर क्या हो रहा? मिनोपॉज होने वाला है उसको, तो पेरी मिनोपॉजल में क्या होगा? मिनोपॉज वाले लक्षण देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसको क्या हो रहा है? ये जो हार्मोनल चेंजेज आ रहे हैं ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा? ज़्यादा कम, यानी कि कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? मिनोपॉज अब उसका बंद होने वाला है, तो उसके लक्षण आएंगे, हॉट फ्लैशेस होगा और इरिटेबिलिटी उसको होगी। ठीक है, उसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये तो आपको पता ही है कि इन्फेक्शन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में क्या होता है कि थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट क्या होता है, कुछ इन्फेक्शन जो होता है पर्सन टू पर्सन कैच हो जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे। जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वो क्या करेगा? अब सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू दूसरे पर्सन को भी उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा, उसी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। फिर वजाइनल एग्जामिन क्या होगा कि जब क्या किया जाएगा? वजाइना का फिजिकल एग्जामिन किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है? पैप स्मीयर भी उसके अंदर आता है, और कुछ ऐसे टेस्ट भी आते हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं वजाइनल इन्फेक्शन एग्जामिनेशन। फिर है बाइलेटरल सल्फिंगो ओफ्रेक्टमी। अब इस बाइलेटरल सल्फिंगो इस ओफ्रेक्टमी क्या है? ये 8-5C नहीं है बेटा, ये क्या है? BSO। ये बाय मिस्टेक वो हो गया, प्रिंट मिस्टेक, तो शॉर्ट में BSC करके आप BSO करके कर सकते हैं। तो ये क्या है कि रिमूवल ऑफ द बोथ ट्यूब एंड ओवरीज। ठीक है, अब बाईलेटरल का मतलब होता है दोनों साइड की। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? बोथ ट्यूब को और जो यानी कि जो ओवरीज होती हैं और जो फिलोपियन ट्यूब होती है, दोनों साइड की, उनको क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। फिर यूनिलेटरल क्या होती है? सल्फिंजो ओफ्रेक्टमी। इसमें क्या किया जाता है? वन ट्यूब और वन ओवरी को निकालेंगे। जब वन और ट्यूब और एक ही साइड की ओवरी और उसी साइड की ट्यूब निकालेंगे तो उसको बोलते हैं यूनिलेटरल सल्फिंजो ओफ्रेक्टमी, और अगर दोनों साइड की निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे बायलेटरल सल्फिंगो ओफ्रेक्टमी। ओके, देन कोन बायोप्सी। अब कोन के नाम से ही लग रहा है ट्रायंगुलर होगा ना, कुछ कोन शेप, शंकु शेप, इस तरीके का। तो रिमूवल ऑफ अ कोन शेप वेज ऑफ सर्विक्स फॉर अ कैंसर और ग्लैंड एबनॉर्मलिटी। अब देखो कैंसर में, कहीं सर्विक्स में कैंसर तो मतलब यूट्रस का कैंसर तो नहीं हो रहा, यूट्रस में उसके सिम्टम देख के, या फिर कोई ग्लैंड की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए जो बायोप्सी की जाती है उसमें से एक पीस निकाला जाता है जो कि शंकु के आकार का होगा, यानी कि इस तरीके का होगा, कोन शेप का, तो उसी को बोलते हैं कोन बायोप्सी। ओके, देन कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें कि क्या किया जाता है? सर्विस को देखा जाता है अंडर द माइक्रोस्कोपी। ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो होता है सर्विस का देखा जाता है आफ्टर द पेंटिंग विथ विनेगर और आयोडीन, यानी कि जो आयोडीन सोल्यूशन होता है या विनेगर होता है, जो भी सोल्यूशन होता है मतलब आयोडीन से रिलेटेड, उससे पहले पेंट किया जाएगा सर्विक्स को, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के थ्रू उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो उस पर एबनॉर्मल सेल जो होता है इजीली फाइंड आउट किए जाएंगे कि एबनॉर्मल सेल कितने हैं और किस तरीके के हैं, तो उसी को उस प्रोसीजर को बोलते हैं कॉल्पोस्कोपी। ठीक है, अब है हिस्टेक्टमी। वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, यूट्रस को और सर्विक्स को रिमूव करते हैं हिस्टेक्टमी में। ठीक है, और जो सब टोटल हिस्टेक्टमी होती है, इसमें तो हिस्टेक्टमी में तो यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स को रिमूव कर देना। अब सब टोटल में क्या कर रहे हैं? इसमें क्या करते हैं कि सर्विक्स को नहीं रिमूव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? यूट्रस को तो रिमूव करेंगे और पर उसको सर्विक्स को उसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, ये हिस्टेक्टमी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा को हटाने को हिस्टेक्टमी कहते हैं, और सब टोटल हिस्टेक्टमी का तात्पर्य है कि गर्भाशय ग्रीवा को हटाया नहीं जाता है, यानी कि जो सर्विक्स होती है उसको नहीं हटाया जाता है। ठीक है,
तो इसी को बोलते हैं, यानी कि इसको छोड़ देंगे और ऊपर का पार्ट उसका रिमूव कर देंगे, तो इसको बोलेंगे सब टोटल हिस्टेक्टमी। फिर है हिस्ट्रोस्कोपी। अब हिस्ट्रोस्कोपी क्या होता है? विजुअलाइजेशन ऑफ द यूट्रस यूजिंग स्कोप। स्कोप के वजह के हेल्प से उसको यूट्रस को विजुलाइज करना, देखना, उसी को हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जैसे नाम से ही लग रहा, ठीक है। फिर है रेडिकल हिस्टेक्टमी। अब रेडिकल हिस्टेक्टमी क्या होती है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स एंड पैरामेट्रियल टिश्यू एडजेसेंट टू द सर्विक्स। सर्विक्स के आसपास के जो सर्विक्स से टच में हैं उन टिश्यूज़ को, उन पैरामेट्रियल टिश्यूज़ को भी रिमूव करना, किसके साथ साथ? यूट्रस के और सर्विक्स के साथ साथ, उसी को बोलते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी, ठीक। अब स्मीयर टेस्ट। स्मीयर टेस्ट किसको बोलते हैं? जो कि सैंपल ऑफ द सेल टेकन फ्रॉम इधर द सर्विक्स, ठीक है, जैसे कि पैप स्मीयर। तो सर्विक्स के आसपास से क्या करेंगे? उसका सैंपल लेंगे सेल का, और वजाइनल, ये जो सर्विक्स का और वजाइनल वॉल्ट का, यानी कि जो वॉल्ट स्मीयर है उसको भी लेंगे और सर्विक्स से भी लेंगे स्मीयर को, तो उसी को बोलते हैं टेस्ट स्मीयर टेस्ट बोलते हैं, जो कि इसके क्या ले रहे हैं? सैंपल ऑफ द सेल टेकन फ्रॉम ईदर सर्विक्स और वजाइनल वॉल्ट और सर्विक्स के जो सेल लिए जाते हैं ना टेस्ट करने के लिए, सैंपल सेल, उसी को स्मीयर टेस्ट बोलते हैं। अब है डिस्पेरिनिया। इसमें क्या होता है? डिस्पेरिनिया में कि ये इसमें पेनफुल कॉइटस होगा, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरव्यू, यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स होगा, इसी को बोलते हैं डिस्पेरिनिया, ठीक है। फिर हो गया थ्रश में क्या होगा? थ्रश इज़ अ कॉमन इन्फेक्शन कॉज बाय द यीस्ट कॉल एंड कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। यानी कि जो थ्रश होता है ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि ये जो कैंडिडा एल्बिकन्स से जो होता है वो, ये कैल्बिडा एंडिकेंस कहते हैं इसको, और ये यीस्ट के द्वारा फैलता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, थ्रश एक आम संक्रमण है जो कि कैंडिडा एल्बिकन नामक यीस्ट के कारण होता है, यानी कि एक यीस्ट से फैलता है, जिस मतलब कॉज होता है कौन? एक इन्फेक्शन कॉमन, जिसको कि कैंडिडा एल्बिकन बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका कुछ टर्मोलॉजी होगी जो कि रिलेटेड टू द गायनोकोलॉजी, तो आप देख लीजिए। और अगर थोड़ा भी कुछ एक दो वर्ड भी समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए। और आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।